गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है 5 उसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। देखिए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें बहुत सारे सिस्टम से, आपको पता ही होगा, हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिलाकर एक टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलाकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो हमारी बॉडी में हम खाते भी हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते भी हैं, हम खेलते भी हैं। ये सबको मिलाकर हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कार्य को। मतलब अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो वो अलग ऑर्गन से करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं तो अलग ऑर्गन से करेंगे। अगर हमें कोई मान लीजिए अगर हम खा रहे हैं तो अलग ऑर्गन से करेंगे। तो ऐसे ही है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब हम इन ऑर्गन सिस्टम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे। जैसे हमारी बॉडी में 5 लगभग सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनमें से हम कुछ ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे आज, जैसे जिन्हें हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी, आपको ये तो पता ही होगा, ये तो सभी खैर जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें क्या है, किसी भी चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम ईयर से सुनकर हम पता लगा सकते हैं कि कोई हमें आवाज़ लगा रहा है, या फिर हमें पता लग रहा है कि वो आवाज़ जो लगाई जा रही है वो किस कार्य के लिए लगाई जा रही है। दूसरा हमारा है आइज़, यानी हम किसी भी चीज़ को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये नोटबुक है या ये बुक है या ये खाना है, ये क्या खाना है, ठीक है। और तीसरा हमारा स्मेल से, स्मेल यानी सूंघने से, यानी नोज़ के द्वारा। तो हमारे कितने ऑर्गन अभी तक कितने बता दिए हमने, आइज़ हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गई। नोज़ से क्या है, स्मेल को हम सूंघते हैं। किसी भी स्मेल को सुनकर हम ये बता सकते हैं कि ये बैड स्मेल है या अच्छी स्मेल है, या फिर यानी ये कुछ इससे ये भी पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो हम एक अनुभव लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे बन रही होगी। तीसरा है हमारा तीसरा तो हमारा नोज़ हो गया। उसके बाद हमारी होगी स्किन, यानी टच सिस्टम, यानी टच से फील करके हम किसी भी चीज़ को अगर हम टच करेंगे उससे फील करके हम पता लगा सकते हैं कि ये सॉफ्ट है या फिर हार्ड है या फिर ये क्या चीज़ है, हम उसे छू कर पता लगभग लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट हो गया, देखिए हमारा क्या हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गई, टच हो गया और टंग हो गई। टंग से हमें कैसे पता चलेगा, टेस्ट करके, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम टेस्ट कर लें तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भी हमारी ये चीज़ ये है। तो इनमें पहला जो हमारा है वो है हमारा आइज़। आइज़, आपको मैं आइज़ के बारे में आज बताऊंगी। देखिए ये जो है ये हमारी क्या है, आइज़ है। और ये देखिए इसमें ये हमारा इंटरनल क्या है, इंटरनल ऑर्गन है आइज़ का। देखिए इसमें क्या होता है, आगे की साइड प्यूपिल होता है और पीछे कॉर्ना, ठीक है, और उसके बाद आइरिस और एक लेंस होता है और पीछे जो होता है वो रेटिना और ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं ये सब मिलकर वर्क करती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, आइज़। आवर आइज़ हेल्प, हमारी जो आँख होती है वो हमें देखने में मदद करती है, किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। अगर हमें और ये जो है अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो हमारा जो सिग्नल है, अगर हमें पता करना है तो वो हमारे ब्रेन को भेजेगी। वो सिग्नल से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ कैसी है, शेप उसकी बड़ी है, उसका कलर, उसका डिस्टेंस, यानी सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हमारे ब्रेन को क्या भेजा जाएगा, सिग्नल भेजा जाएगा। और सिग्नल जैसे ही हमें कोई चीज़ दिखाई देगी वो हमारे ब्रेन में एंट्री करेगी और ब्रेन में जाकर हमें सिग्नल से पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमारी जो है वो उसकी शेप ये है, उसका कलर ये है और वो ऐसी दिखने में है। धन्यवाद।